ओके, तो वेलकम टू ऑल एंड स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल स्काई एफएक्स ट्रेडिंग एकेडमी में। मैं हूं आपका होस्ट राकेश पटेल। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीक के मार्केट के एनालिसिस के बारे में। लास्ट वीक मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया था, इसलिए लास्ट वीक का कोई एनालिसिस है नहीं, बट मंडे का एनालिसिस था। तो मंडे को अगर आप एनालिसिस की बात, सॉरी फ्राइडे का, सॉरी यार सॉरी, फ्राइडे के एनालिसिस की अगर हम बात करें तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ फ्राइडे को मेरा क्या एनालिसिस रहा। ऑलमोस्ट जबरदस्त दिन रहा और जैसा मैंने बोला था वैसे ही मार्केट में चीजें रही हैं। बाकी हम बात, अगर हम बात करें तो मैंने देखो दो तीन चीजें बोली थी कि सबसे पहली चीज तो 55 to 58 वाला जोन अब रिस्की जोन, क्लियर कट मेंशन किया हुआ था। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आप 70 तक का टीपी या 66 से लेके 70 तक का टीपी आप रख सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ने जो बोला वीडियो के अंदर वही चीजें हुई। मार्केट ने 59 58 वाले जोन को ब्रेक किया, मार्केट पहुंचा 67 69 तक, और वहां तक लोगों ने जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की बिफोर न्यूज। ठीक है, देन इसके बाद मैंने बोला था कि ये मार्केट इस जोन में फंसा हुआ है। अगर मार्केट 33 31 के आसपास आता है और इसको ब्रेक करता है, आई नो मैंने बोला था कि मार्केट अगर डायरेक्टली यहाँ से नीचे आता है तो यहाँ से मार्केट रेस्पेक्ट करेगा, और मैंने यहाँ पे कॉलिंग दी थी लगभग लगभग 60 to 70 पे। बहुत फास्ट दिया बट मार्केट ने कुछ भी बुकिंग करने का मौका ही नहीं दिया, और मार्केट ने इसको ब्रेक किया। और मैंने बोला था कि अगर इसको ब्रेक करेगा तो 2400 के आसपास जाएगा, बट मार्केट 2411 तक गई। तो ऑलमोस्ट चीजें सही रही जो चीजें मैंने बोली थी बिफोर न्यूज। सारी चीजें परफेक्ट थी कि अगर हम बात करें तो बिफोर न्यूज की अगर मैं बात करूँ, लुक एट, देखो M15 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे चीजें थी, जब मार्केट था तो यहाँ पे था, और मैंने बोला था कि इसको तोड़ने के चांसेस पूरे पूरे हैं। मैंने इस तरह से आप लोगों को यहाँ पे कुछ बना के दिया था और मैंने बोला था 50, यस ये जोन था हमारा। ठीक है, यहाँ से लोगों ने बाय किया, जबरदस्त प्रॉफिट, 70 तक का टीपी दिया था, 76 तक मार्केट, 77 तक गई मार्केट लगभग लगभग। ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हम बात करें तो 150 मार्केट लोगों ने गेन किया। और फिर मैंने बोला था यहाँ से आप सेलिंग कर सकते हैं, बहुत अच्छी सेलिंग निकलेगी, और सेलिंग भी निकली राइट। और उसके बाद मार्केट ने इसको ब्रेक किया, दे दनादन ब्रेक किया। और कल के मार्केट से एक चीज देखो, थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन मैं चाहूंगा इस वीडियो को लास्ट तक देखिए कि बहुत नॉलेजफुल वाली बातें बोल रहा हूँ। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, सबसे पहले अपने रूल्स को बनाओ, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ट्रेडिंग में अगर आप लॉन्ग टर्म तक टिकना चाहते हैं तो सीखना बहुत जरूरी है, लर्न करना बहुत जरूरी है। बिना सीखे अगर आप ट्रेडिंग में जाएंगे तो आपका एक ही चीज बोलना चाहूंगा, आप गैम्बलिंग कर। अगर आप लॉन्ग टर्म तक टिकना चाहते हैं तो आपको सीखना बहुत जरूरी है। विदाउट लर्निंग आप ट्रेडिंग में लॉन्ग टर्म तक सरवाइव नहीं कर सकते हैं। ये बात मैं बार बार बोल रहा हूँ लेकिन कुछ लोगों को ये चीज समझ में नहीं आ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो टेलीग्राम ग्रुप, अकाउंट हैंडलिंग, अकाउंट मैनेजमेंट में फंसे हुए हैं। मैं आपको सच बताऊं तो इन सब चीजों से निकलना पड़ेगा अगर आप ट्रेडिंग में ग्रो करना चाहते हैं। लर्न करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, राइट। चलिए, तो अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, हमारा 15 अगस्त को एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करिए, नया बैच स्टार्ट हो रहा है। आप फॉरेक्स ट्रेडिंग की क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन ओपन है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ओनली 10 पीपल, सिर्फ 10 लोग ही अलाउ हैं। इससे ज्यादा लोगों को अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप में से कोई भी इंसान फॉरेक्स ट्रेडिंग को सीखना चाहता है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो, राइट, तो परफेक्ट रहा लास्ट वीक, काफी अच्छा रहा। अब हम बात करते हैं इस वीक की। अगर मैं डेली वीकली टाइम फ्रेम पे बात करूँ तो मार्केट अभी भी क्या है, एक रेंज में फंसा हुआ है वीकली टाइम फ्रेम पे, लेकिन ये बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है और वी आर इंटरडे। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे चीजें क्या हो रही है, अगर मैं डेली के बेस पे बात करूँ तो यस, नो डाउट, अभी भी इस ट्रेन लाइन का मार्केट रिस्पेक्ट, इस ट्रेन लाइन की मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें, यस, यस ये, तो ये अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो एग्जैक्टली ये ट्रेन लाइन अभी भी मार्केट ब्रेक नहीं कर रहा है नीचे से। और ऊपर की तरफ अगर मैं बात करूँ तो यस, बिल्कुल ये चीजें हो रही हैं। आप यहाँ पे चीजों को देख सकते हैं, यस। तो ये अभी भी इन दो ट्रेन लाइन के बीच में मार्केट फंसा हुआ है। ओके, तो देखते हैं क्या होता है, या हम इस तरह से मार्क कर सकते हैं, यस बिल्कुल। तो ये पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, सबसे पहली चीज। अब मार्केट में क्या चीजें आपको नजर आ रही है, किस तरह से मार्केट मूव कर सकता है। देखो ये वीकली एनालिसिस, बाकी हमारा जो डेली का एनालिसिस रहेगा वो तो रहेगा ही रहेगा। तो वीकली एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो आज के टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट जोन है वो भाई ये वाला जो 2357, अभी मतलब मैं ये बता रहा हूँ, बाकी अभी मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। यस बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं अपर एरिया की बात करूं तो नो डाउट ये वाला जोन अभी भी वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्पेक्टेड है, और ये अभी भी ऑल टाइम हाई को, ये, तो मैं इसको इस तरह से यहाँ पे मार्किंग करूंगा। ये मैं डेली टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ अभी फिलहाल।
राइट। अब यहाँ पे चीजें अगर हम बात करें तो ये बिल्कुल अभी इतना ही रेंज रखें, बहुत ज्यादा हम एनालिसिस ना करें फिलहाल। नेक्स्ट वीक मुझे नहीं लगता कि 2350 वगैरह वाले जो उनको ब्रेक करेगा मार्केट, क्योंकि नेक्स्ट वीक कुछ खास न्यूज़ नहीं है, राइट। बट कोई ऐसी न्यूज आ जाए, कोई ऐसा हाई इम्पैक्ट डाटा आ जाए या कोई वॉर वाली सिचुएशन में जाए, वो बात अलग है। सेम मुझे नहीं लगता कि मार्केट अभी ऊपर की तरफ को ब्रेक कर सकता है, बट नीचे की तरफ अभी इस जोन को ब्रेक करना बहुत मुश्किल है, राइट। सो फिलहाल हम H4 के टाइम फ्रेम में, लेकिन ये ट्रेन लाइन बन रही है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये चीजों को देख सकते हो। मैं इसको अभी, ये देखो, यस बिल्कुल ठीक है। अब अगर हम H4 के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, जो हमारा फेवरेट टाइम फ्रेम है, राइट, यहाँ पे हम देखते हैं। ओके, सो अगर हम यहाँ पे H4 के टाइम फ्रेम पे जाएं तो ये वाला जोन तो देखो मैंने मार्क पहले ही कर दिया, ये मैं थोड़ा सा इसके 51-57 वाला 2300। अब अगर हम ऊपर की तरफ जाएं तो यस बिल्कुल ये जोन अभी भी रिस्पेक्टेड है, और यही इसी जोन को टच करके मार्केट ऊपर साइड है। तो ध्यान से देखना जो चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। यस बिल्कुल, ये तो मैं यहाँ पे इसको इस तरह से मार्किंग कर लेता हूँ। यस बिल्कुल ठीक है। ओके, अब हमें ऊपर की तरफ क्या नजर आ रहा है, किस तरह से हम चीजों को देखेंगे और क्या वीकली एनालिसिस हो सकता है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करें, ठीक है। अगर मैं मार्केट में बात करूं तो ये वाला जोन, अब जो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो यस, ये वाला जो जोन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कहलाएगा। मैं कैसे बता रहा हूँ क्यों इंपॉर्टेंट कहलाएगा, मैं उसके बारे में हम बात। और वीकली टाइम फ्रेम पे है तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखो, आपको ये पता है वीकली अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से स्विंग ट्रेडिंग के लिए बात की जाती है। बाकी डेली एनालिसिस तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा। अब आपको यहाँ पे देखना है, ये आपके सेलिंग जोन कहलाएंगे, यस बिल्कुल ये सारे सेलिंग जोन कहलाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें क्या हो सकती है उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक। ओके, H4 के टाइम पे यस। अब देखो, मेरे को जो पर्सनली लग रहा है, मार्केट या तो इस जगह अगर सेलिंग की तरफ ही रहेगा तो मुझे ऐसा लगता है ये ऊपर की तरफ जाएगा, और यहाँ ये जो 2354-55 वाला जो, यस, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इसको रिस्पेक्ट करता है तो नीचे की तरफ आप 2407 तक का टीपी आप देख सकते हैं। इनफैक्ट अगर डाउन साइड आया तो मार्केट हो सकता है 2352 तक भी आ सकता है, राइट। जो मुझे चांसेस कम नजर आ रहे हैं, बट फिर भी मैं बोलूंगा कि अगर आपको यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे एक अच्छी सेलिंग, बहुत बढ़िया सेलिंग आपको निकलेगी। और अगर इसको ब्रेक करता है, कभी भी अगर इसको ये ब्रेक कर देता है, अब ये की है बिल्कुल, तो फिर ये मुझे लगता है फिर आप यहाँ पे 2485 तक का, ये ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ पे मार्केट ये ऊपर की तरफ 2500 के आसपास तक जा सकता है। तो ये सिनेरियो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से रह सकता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो मार्केट है ना, अभी अगर हम यहाँ पे देखें, देखो थोड़ा डेली के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो यहाँ पे चीजों को, यस बिल्कुल, ये जो मैंने आपको यहाँ पे मार्क करके दिया है ये, और H4 के टाइम फ्रेम पे देखें तो ये यस बिल्कुल, ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। कौन सा? 51 से 57 के बीच में, ये काफी इंपॉर्टेंट जोन रहेगा। अगर H1 के टाइम फ्रेम पे देखें तो H1 के टाइम फ्रेम पे भी ये इंपॉर्टेंट, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर हम यहाँ पे बात करें, यस बिल्कुल इंपॉर्टेंट है ये, 52 से 59 के बीच में ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये H4 में ही रहने देते हैं ज्यादा सही, ठीक है। तो H4 के, और नीचे से ये ट्रेन लाइन तो रहेगी, राइट। अब ये वाला जोन, अभी मैं वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो ये चीजें आपको यहाँ पे नजर आ सकती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या चीजें नजर आ रही हैं, देखो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट क्या हो सकता है उसके बारे में हम बात करें, एक सेकंड। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट अभी ऊपर की तरफ अगर जाता है, और यहाँ से अगर मार्केट ये अपसाइड जाता है, और यहाँ से मार्केट अगर ये जाता है, तो मैं ये नहीं बोलूँगा डायरेक्ट टीपी रखो, लेकिन एटलीस्ट मार्केट में आपको अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है तो अगेन 2408 तक जा सकता है। ये 2400, ये पूरा मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, यस ये पूरा जो 2403 तक जा सकता है। और अगर इसको ब्रेक करेगा तो इस तरह से आप यहाँ पे टीपी रख सकते हो। पहला टीपी अगर ऊपर से यहाँ पे मिलता है अच्छे कंफर्मेशन के साथ, तो पहला टीपी आप 2403 तक रखो। और अगर इसको ब्रेक करता है, 2403 वाले जो उनको ब्रेक करता है, जो मुझे लग रहा है कि ब्रेक कर सकता है अगर ये डाउन साइड आया, तो फिर नीचे की तरफ के टारगेट 2355-50 तक रख सकते हो। ये रह सकता है सिनेरियो। ऊपर की तरफ अगर बात करें, अगर ये मार्केट इस जोन को ब्रेक करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये जोन इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये ऊपर वाले के जोन को ब्रेक करता है इसको, तो समझ लो कि फिर मार्केट अपसाइड जाएगा। और अगर अपसाइड जाता है तो मार्केट अपसाइड, तो मतलब ये होता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इस तरह से चीजें दिख सकती हैं आपको जो नजर आ रहा है, ठीक है। और फिर ये डिपेंड करेगा ऑल टाइम हाई को ब्रेक करता है, मैनिपुलेट करता है, या 2500 तक जा सकता है। तो मेरा अनुमान क्या है,
2500 और 2400 के बीच में मार्केट रह सकता है। बाकी डेली फोरकास्ट में हम मिलेंगे, डेली एनालिसिस में मिलेंगे। बाकी देखो वीआईपी ग्रुप के अंदर मैं एवरी डे कॉलिंग देता हूँ, राइट। फ्राइडे को मेरी कोई कॉलिंग नहीं थी। रीजन क्या था, क्योंकि दिन में मैं बिजी था। अगर हम ग्रुप की बात करें तो दिन में मैं काफी ज्यादा बिजी था, जिसकी वजह से मैंने कोई कॉलिंग नहीं दी। दूसरी चीज, जब मैं मार्केट में बैठा तो मार्केट ऑलरेडी कंसोलिडेशन फॉर्म में चला गया, बहुत ज्यादा रेंज में चला गया। अगर आप देखो मंडे को, तो यस ये रेंज यहाँ पे पकड़ के बैठ गया था, तो वहां पे मुझे कोई सेटअप मिला ही नहीं, सबसे पहली चीज। देन इसके बाद जब मार्केट एनएफपी के बाद ऊपर गया, फिर डाउन जब आया, तो जब डाउन आया तो मार्केट इतना ज्यादा वर्टाइल था कि मेरे पास कोई मौका ही नहीं। अगर आप यहाँ पे डेली M5 M15 वगैरह के टाइम फ्रेम पे जाओ, M1 वगैरह के टाइम फ्रेम पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट ने अपने को मौका ही नहीं दिया, कुछ भी मौका कहीं पे भी। अगर आप देखो सेलिंग का मौका दिया हो तो कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं थी सेलिंग के लिए। दैट्स वाई मैंने कोई भी कॉलिंग नहीं दी, राइट। हाँ, एक कॉलिंग दी थी, तो वहां पे लोगों ने 70 पे। तो एवरी डे 2 से 3 कॉलिंग मैं जरूर देता हूँ। तो अगर आप हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका भी कोई चार्ज नहीं है। सिंपल सी बात है, उसका एक ही उसकी कंडीशन एक ही है कि आप हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अगर अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो आपको मौका मिलता है हमारे वीआईपी ग्रुप को ज्वाइन करने का, जो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका कोई चार्ज नहीं है, राइट। हम आपको ऑप्शन देते हैं फॉरेक्स फॉर यू, ऑक्टा एफएक्स एंड मेरा फेवरेट ब्रोकर पीयू प्राइम ब्रोकर में। अगर आप हमारी रेफरल आईडी के थ्रू अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो डेफिनेटली आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ पे हमारे वीआईपी ग्रुप का पार्ट बनने का, जहां पे आपको डेली के 2 से 3 सिग्नल मिलेंगे, और वो भी सिग्नल आपके 25 से 30 के एसएल के साथ मिलेंगे, और टीपी आपका 60 से 70 पे जरूर मिलेगा। सो विश ऑल दी वेरी बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक। हमारे फ्री टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बैच स्टार्ट होने जा रहा है, ओनली 10 पीपल, सिर्फ 10 लोगों को ही अलाउ किया जा रहा है, उससे ज्यादा हम लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो आप हमारे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे ये सिनेरियो रह सकता है, मैंने आपको बता दिया, और बाकी अपन देखते हैं वीकली, ठीक है।